जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गॉड फॉर्सेकन गेम में क्वानु अपनी क्लासमेट को फंसा कर उसके साथ ही लेवल अप कर रही थी। जब वो रियलिटी में आती है, वो आते ही खाना ऑर्डर करती है, पर उसे डिलीवरी के लिए कोई डिलीवरी मैन नहीं मिलता, क्योंकि डिलीवरी मैन भी सारे गॉड फॉर्सेकन गेम में मजे कर रहे हैं। इधर गॉड फॉर्सेकन गेम में एमसी ने बहुत सारे बॉसेस को मार मार के चारों तरफ तबाही मचा रखी थी और वह बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो गया था। फिर जब वो टाउन में वापस आता है तो उसे एक बंदा मिलता है जो उसी की रियल आइडेंटिटी मतलब क्विंग फेंग को मारने की सुपारी देता है। इसकी बातें सुन के एमसी समझ जाता है कि इसे क्विंसिसी ने भेजा है ताकि वह सैडो से कनेक्शंस बिठा सकें। फिर सैडो इस सुपारी को लेने को तैयार हो जाता है और वो 3000 डेज में से 1500 डेज की लाइफ स्पैन एडवांस में मांगता है, तो ये भी राजी हो जाता है। फिर एमसी जब आगे बढ़ता है तो उसे एक सुंदर सी लड़की मिलती है जो उसे एक गोल्ड बॉस के कोऑर्डिनेट्स बेच रही थी। तो एमसी कहता है पहले सामान दिखा फिर पैसा देगा, तो ये लड़की इसके लिए राजी हो जाती है और वो इसको आगे ले जाने लगती है। चलते चलते एमसी से गोल्ड बॉस के बारे में थोड़े से सवाल पूछता है और यहीं पर ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। पर एपिसोड आगे बढ़ाने से पहले चैनल मेंबर्स का शुक्रिया हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही हमें सपोर्ट दिखाते रहना और मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाता रहूंगा। तो चलो अब हमारे नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है, ये लड़की बढ़िया पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ाते एमसी को एक केव के सामने ले आती है। वो लड़की इसी गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो बॉस मॉन्स्टर इसी केव के अंदर है। बाकी के सारे मॉन्स्टर्स को तो मेरी टीम ने ही हरा दिया था, पर यहाँ का बॉस मॉन्स्टर हम नहीं हरा पाए। फिर ये लड़की सैडो को इसी गुफा के अंदर ले जाने लगती है और सैडो भी चुपचाप इसका पीछा करने लग जाता है। वो लड़की इस गुफा में चलते चलते एमसी को एक गड्ढे के ऊपर ही ले आती है। वहीं पर ही वो गड्ढे में इशारा करते हुए कहती है वहां देखो। सैडो जब नीचे गड्ढे में देखता है तो वहां चारों तरफ पॉइजन मिस्ट फैली हुई थी और उसी पॉइजन के बीच में एक ट्री मॉन्स्टर था जिसके सर पे कुछ तो लाल लाल जल रहा था। ये देख के सैडो कहता है ठीक है, ये बॉस तो असली है, मैं तुम्हें अभी 100 डेज की लाइफ स्पैन ट्रांसफर कर रहा हूँ। और वो तुरंत ही ट्रांसफर कर भी देता है। पर इसके बावजूद ये लड़की थोड़ी सी एजिटेशन से सैडो को देख रही थी, जैसे वो कुछ तो कहना चाहती हो पर वो कह नहीं रही हो। पर एमसी मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस पॉइजन को बस डॉज करते हुए ही अवॉइड करना पॉसिबल तो है। यहाँ मेरा 75% एविजन रेट और घोस्ट शैडो स्टेप बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी। पीछे उस लड़की को यहाँ पसीने आ रहे थे और वो लड़की फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहती है बिग ब्रदर मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ, एक्चुअली ये एक ट्रैप है। जैसे कि आप फाइटिंग करना शुरू करोगे कुछ लोग यहाँ पर आएंगे और वो आपको मारने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है उनके पास लेवल 2 की एंटी स्टेल्थ आइटम भी है। इतना सुनने के बाद भी एमसी बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसने गुफा के सामने से आ रही लोगों की आवाजों को पहले ही सुन लिया था। उसे पता था कि ये पिद्दी लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस लड़की से कहता है हाँ जो भी हो। तो ये लड़की थोड़ा और घबराते हुए पसीने में पानी पानी होने लग जाती है और वो कहती है पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने बोला है कि मैं उन लोगों को रोकने का नाटक करूं और फिर तुम्हारे क्लोज आके तुम्हारी रियल आइडेंटिटी का पता लगाने की कोशिश करूं। वो तुम्हारी रियल लाइफ की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ये सुन के तो एमसी की बोलती बंद हो जाती है और वो मनी में सोचता है क्या टट्टी प्लान है यार। फिर ये लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि मुझे भी फोर्स किया गया था, मैं बस तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी, प्लीज मुझसे नाराजगी मत रखना। मेरे पीछे जो लोग हैं उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, मैं भी चाहती हूँ कि वो लोग मारे जाएं। ये लोग मुझे रियल लाइफ में ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस लड़की को ऐसे देख के सैडो सोचता है लगता है मेरे सॉन्ग फाइव को निपटाने की वजह से इस दुनिया में मेरा थोड़ा दबदबा बढ़ रहा है। इस लड़की ने कुछ गलत करने की जगह सारी सिचुएशन चुपचाप मुझे बता दी। फिर वो इस लड़की से पूछता है कि इन सब के पीछे है कौन। तो ये लड़की बताती है डोंगफेंग जियान, उसकी गॉड फॉर्सेकन गेम में आईडी है शियान यून। उसने बोला था कि वो पहले ही आपके द्वारा एक बार मर चुका है। एमसी इस बंदे को याद करता है डोंगफेंग युआन, ये तो वही बंदा है ना जिसने मुझसे गोल्डन घोस्ट शिप को चुराने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद माफी के तौर पर मुझे एक स्किल बुक देके गया था। इस तरफ ये लड़की पसीने में पानी पानी होते हुए बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो कहती है कि तुमने सॉन्गफाई को मारा था तो तुम्हें कॉन्फिडेंस है ना कि तुम इसे भी मार सकते हो, है ना? मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, प्लीज मुझे झूठी आशा मत देना। डोंगफेन युआन को खत्म करना ही यहाँ बेस्ट चीज होगी, अगर वो बच गया तो मुझे डर है। इसे इतना घबराते देख एमसी मनी मन सोचता है ये कितना बचकाना प्लान है, मैंने तो अपनी पिछली जिंदगी में इस बंदे का नाम भी नहीं सुना था, शायद ये शुरुआत में ही एलिमिनेट हो गया था। फिर ये इस लड़की से कहता है पहले तो अभी मैं इस बॉस को मारने जा रहा हूँ। और वो मनी मन सोचता है चलो यही समझ लेते हैं कि रास्ते में चलते चलते मुझे एक कुत्ते को मारना है। फिर सैडो तुरंत ही अपनी स्टेल्थ मोड एक्टिवेट करके उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ छलांग लगा देता है और वो इस लड़की को चिल्लाते हुए बताता है कि हम उन्हीं का प्लान उन्हीं के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे, पहले उन लोगों को यहाँ पर आ जाने दो और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर सैडो सीधे ही उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने निकल जाता है। ये देख के लड़की बहुत घबरा जाती है, वो सैडो को रोकने की कोशिश करती है, वो चिल्लाती है एक मिनट रुको। सिट सैडो तो खुद अपने आप को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। पहले डोंगफेंग युआन इस बॉस का सामना करने के लिए 3 टीम लेके आया था और हर टीम में 15-20 लोग थे, पर फिर भी वो
वो सारे के सारे 30 सेकंड के अंदर अंदर ही मारे गए। इस बॉस का पॉइजन डैमेज खतरनाक ही ज्यादा है। वो लोग तो इस बॉस की 5% एचपी भी कम नहीं कर पाए थे। भले ही शैडो ताकतवर है पर इस पॉइजनस एरिया के सामने तो वो भी मारा जाएगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरी तरफ शैडो इस बॉस से फाइट करने के लिए अपनी सारी स्किल्स को एक्टिवेट करने लगता है, जैसे गिफ्ट ऑफ लिबरेशन का थ्रोट स्लिट इफेक्ट, बैक स्टेप एन्चेंटमेंट, वीक पॉइंट अटैक डैमेज, और वो अपना इंस्टेंट शैडो स्लैश भी तैयार करके अब इसकी तरफ बढ़ जाता है। और बॉस के सामने आके इतने इफेक्ट्स को एक्टिवेट करने के बाद एमसी में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो मनी मन सोचता है कि मैं इस बॉस को आसानी से हरा दूंगा। फिर वो अपने इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे इस बार तो बहुत ही खतरनाक से डैमेज पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि अपने एमसी ने इस स्किल को इवॉल्व कर लिया है। और एमसी की लेजेंडरी स्किल गिफ्ट ऑफ लिबरेशन का थ्रोट स्लिट इफेक्ट की वजह से 150% एक्स्ट्रा डैमेज 3 सेकंड तक पड़ता रहेगा। और इसी लेजेंडरी स्किल के दूसरे इफेक्ट वीक पॉइंट अटैक डैमेज की वजह से पहला हमला 450% एक्स्ट्रा डैमेज करेगा। मतलब गिफ्ट ऑफ लिबरेशन और इंस्टेंट शैडो स्लैश का मिला के 3 सेकंड के बाद डैमेज देखा जाए तो लगभग 80,000 का टोटल डैमेज होगा। इस ट्री मॉन्स्टर के सर पे कुछ रेड कलर की आई बॉल्स सी थी। वो सारी आई बॉल्स अपनी हेल्थ की तरफ देखती हैं, जहां उसकी हेल्थ आधी हो गई थी। और दूसरी तरफ ये लड़की शैडो की ताकत थी बस एक झलक देखने के बाद ही बहुत हैरान हो जाती है। वो तो सदमे में चली जाती है। वो कहती है हाँ ये क्या हुआ, क्या बस एक ही हमले में उसने इस गोल्ड लेवल की बॉस की 2/3 हेल्थ खत्म कर दी। 80,000 से भी ज्यादा का डैमेज। क्या ये बंदा सच में इंसान भी है? यहाँ शैडो ने इस बॉस मॉन्स्टर को अधमरा कर दिया था, पर वो इसे खत्म नहीं करता। वो अपनी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके यहीं से गायब हो जाता है और अगले ही पल वो इसी लड़की के पीछे आ जाता है। और वो मनी मन सोचता है कि मेरी गिफ्ट ऑफ लिबरेशन में 25 सेकंड का कूलडाउन है, पर मेरे 75% कूलडाउन रिडक्शन की वजह से ये फाइनल कूलडाउन बस 14 सेकंड का ही है। और ये बॉस मॉन्स्टर तो बस एक ट्री ट्रंक की है। ये तो मेरी स्टेल्थ को नोटिस भी नहीं कर पा रहा है। बस आसपास ग्रीन और ग्रे पॉइजनस गैसेस फैलाए जा रहा है। इनकी वजह से यहाँ छोटे छोटे पॉइजनस पूल्स बन गए हैं, जो मेरे लिए भी घातक है। फिर बाकी प्लेयर्स की तो बात ही मत करो। तो पहले मैं यहाँ थोड़ा सा इंतजार करूंगा, इससे मेरा कूलडाउन भी खत्म हो जाएगा, वो बॉस भी शांत हो जाएगा, ये गैसेस भी उड़ जाएंगी और यहाँ पर इन डोंगफेंग युआन के चूजे भी आके मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ इस गुफा में एक टीम अंदर आती जा रही थी। उनका लीडर चिल्लाता है सभी लोग खुद को तैयार कर लो इस गुफा में अंदर जाके उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। और हमें दिखाते हैं ये वही फुद्दू है जो पहले भी एमसी की गोल्डन घोस्ट शिप के साथ फाइट में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था। ये बंदा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ियां लेके आगे बढ़ रहा था और वो चिल्ला रहा था जो भी हमें रोकने की कोशिश करे बिना किसी दया के मार देना उसे। और इसकी टीम जैसे ही बॉस मॉन्स्टर के सामने पहुंचती है, वहीं पर ही इसे रोकने के लिए वो लड़की भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके खड़ी थी और अपना शैडो भी इसी के बगल में आके खड़ा हुआ था। उसने भी इस बंदे को पहचान लिया था और वो मनी मन सोचता है ये बंदा फिर से क्या ये भी डोंगफेंग युआन के साथ ही है। पर इन लोगों का प्लान तो ये है कि ये लड़की इस पूरे ग्रुप को अकेले रोकने की कोशिश करेगी। पर क्या ये लड़की सच में इतनी ताकतवर भी है? यहाँ पूरे 10 लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ मारकाट करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लड़की इन सबको रोक भी पाएगी? तभी ये लड़की इन सबसे फाइट करने के लिए अपने आगे एक बड़ी सी एक शील्ड निकाल लेती है, जिसके अंदर से बहुत सारी गोल्डन लाइट का ऑरा निकल रहा था। ये सारे लोग इसी शील्ड पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। ये देख शैडो अपने मनी मन सोचता है ओ एक गोल्ड ग्रेड की शील्ड, तो इसीलिए इन लोगों ने इस पार्ट के लिए इस लड़की को चुना है। इस डिफेंस के साथ तो लगभग कोई भी इस गेम की शुरुआत में इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा। जरूर ये लड़की एक बार को लकी हो गई होगी और जंगलों में इसकी किस्मत चमकते हुए इसे एक एंशिएंट गॉड की ब्लेसिंग मिल गई होगी, जिसके अंदर से इसे एक गोल्ड टियर की चेस्ट मिल गई। फिर क्विंगफेंग बगल में इन्हीं आदमियों की तरफ देखता है और पलक झपकते ही वो अपनी इंस्टेंट शैडो स्लैश का इस्तेमाल करके सबके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो लोग इस लड़की के शील्ड तक पहुंच भी पाते उससे पहले ये टुकड़ों में बिखर जाते हैं। ये देखिए लड़की भी बहुत हैरान हो गई थी। क्विंगफेंग ही हमला करके इन सबके टुकड़े टुकड़े करके आगे निकल जाता है और वो अपने ब्लूमिंग फ्लावर कर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे इन सबकी बॉडीज पे फ्लावर्स निकलने लग जाते हैं। और हाँ ये देख के तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसकी स्किल का नाम चेंज हो गया, तो हाँ इसकी ज्यादातर स्किल का नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया है। पता नहीं क्या करते रहते हैं यार ये लोग, 2 बार इन स्किल्स का नाम चेंज कर दिया इन लोगों ने। और दूसरी तरफ यहाँ पलक झपकते ही यहाँ चारों तरफ फ्लावर्स का गार्डन सा उग जाता है। इन सब की डेड बॉडीज पे बहुत सारे फ्लावर्स निकलने लग जाते हैं जो लाइफ टाइम चूज के एमसी को दे रहे थे। ये लड़की भी जब इस भयानक सीन को देखती है तो ये बहुत घबरा जाती है और वो मनी मन सोचती है ये कितना डरावना है, बस एक ही स्किल ने इतने सारे लोगों को मार दिया और इनकी डेड बॉडीज के ऊपर ये किस तरह के स्कारलेट फ्लावर्स हैं। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उस डोंगफेंग युआन के प्लान को फॉलो नहीं किया। अगर मैं उसका प्लान फॉलो करती तो मेरा अंत भी उस सोंगफाई और बाकी सब के जैसा ही होता। फिर ये लड़की शांति से अपनी शील्ड को गायब कर लेती है और वो क्विंगफेंग से कहती है हे अभी के लिए तुम मुझे अपने फ्रेंड के तौर पे ऐड कर लो और एक दिन मैं डोंगफेंग युआन का रियल एड्रेस भी तुम्हें ला के दे दूंगी। तो एमसी भी इसके लिए ओके कर देता है। फिर ये लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहती है बिग ब्रदर अगर आपको कभी भी स्पेशल सर्विसेज चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर ये आपके लिए होगा तो ये हमेशा ही फ्री होगा। ये हरकत देख के तो ऑलमोस्ट क्विंगफेंग अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाता और वो मनी मन सोचता है ओ तो ये लड़की ऐसे जीती है, अब कोई शक नहीं
उसने डोंगफेंग सियान के प्लान की ऐसे लंका लगा दी। तभी एमसी फुल स्पीड में इस लड़की के बगल से भागते हुए निकलता है और अपने एक ही हमले में स्ट्री मॉन्स्टर को भी खेल खत्म कर देता है। बस एमसी के 2 इंस्टेंट शैडो स्लैश में ये गोल्ड टियर का मॉन्स्टर मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक लेवल 10 के गोल्ड टियर मॉन्स्टर प्लेग बेयरर को मारा है। इससे तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, 7 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और 555 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम भी मिली है। अपने सामने इतनी लूट देख के क्विंगफेंग कंप्लेन करने लगता है। ऑफ कोर्स इस बॉस की लूट के बारे में नहीं, बल्कि डोंगफेंग जियान की टीम के बारे में। उनकी पूरी टीम की सारी लाइफ स्पैम निचोड़ने के बाद भी बस 300 दिनों की लाइफ स्पैम से थोड़ा सा ज्यादा ही हुआ था। और इस गोल्ड बॉस के ऊपर तो अभी तक मैंने अपनी ग्रेडी हैंड स्किल का भी इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद भी 555 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, उन लोगों के पास तो ठीक से जीने के लिए भी लाइफ स्पैम नहीं है, उसके बावजूद मॉन्स्टर्स को आराम से ग्राइंड करने की बजाय ये लोग यहाँ परेशानी खड़ी करने आते हैं। फिर क्विंगफेंग अपने ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करने से पहले ऊपर गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम अब भी यहाँ हो क्या, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? वो लड़की एमसी का ये स्ट्रेट लुक देख के बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय बाय बिग ब्रदर। फिर क्विंगफेंग अपने ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करता है और वो यहाँ पर इस लूट को देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है, ओह बहुत समय हो गया, मेरी लूट में एक असेसन क्लास की स्किल नहीं मिली, फाइनली एक तो मिल ही गई। और हमें दिखाते हैं एमसी को एक प्लेटिनम टियर की स्किल मिली है, डार्केस्ट मूवमेंट, जो देखने में ही बहुत खतरनाक लग रही है। ये एक असेसन क्लास की स्किल है। इस स्किल में एमसी की ब्लेड एक ब्लैक लाइट का एक्सप्लोजन निकालती है जिससे आसपास के एरिया के सारे दुश्मन ब्लीडिंग करने लग जाते हैं। इसका कूलडाउन 60 सेकंड का है, पर एमसी के 75% कूलडाउन रिडक्शन की वजह से बस 34 सेकंड का ही रह गया है। इसमें लेवल 10 की लेवल रिक्वायरमेंट है। इसकी रेंज 20 मीटर तक की है। ये स्किल 10 सेकंड तक चलेगी। इसमें टारगेट का स्प्रिट एट्रीब्यूट जितना ज्यादा होगा, इसकी ड्यूरेशन उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद क्विंगफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, परफेक्ट, इसे तुरंत याद करो। फिर वो अगले ही पल इस स्किल को याद कर लेता है और हमेशा की तरह स्किल याद करते ही इसके अंदर से बहुत ही ऑसम सा गोल्डन ऑरा निकलने लग जाता है और अपना क्विंगफेंग फुल एटीट्यूड में कहता है, अगर मैं अपने दुश्मनों को ब्लाइंड कर पाया, वो भी बिना स्टेल्थ मोड में जाए, मैं तब भी अपने डबल डैमेज को एक्टिवेट कर पाऊंगा। तो अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि किस बॉस के पास किस लेवल की एंटी स्टेल्थ है, मेरे डैमेज की एफिशिएंसी और इसकी अटैक पावर इससे कम नहीं होगी। तो अब अगर तुम लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और अगला चैप्टर जैसे ही आएगा मैं तुरंत की तुरंत ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, इसीलिए ये चैप्टर एक दिन लेट हो गया, पर मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इस सीरीज के चैप्टर्स तो मैं जल्द से जल्द ही ला दिया करूं। तो तुम लोग आप कमेंट सेक्शन में अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ और भर भर के लाइक्स कर दो। तो चलो फिर अब मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।